नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुदेश नैन। बिग बुलेटिन में आज हम इस सवाल के साथ आए हैं कि देश के सबसे मेहनतकश तबके के साथ हमेशा छलावा क्यों होता है। अपना खून पसीना बहाकर देश का पेट भरने वाले किसानों के साथ हमेशा धोखा क्यों होता है। क्यों उनकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाला जाता है। सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 2009 से 2014 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में करोड़ों के वारे न्यारे हुए। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन 5 सालों में मिलर्स को मालामाल बना दिया, लेकिन देश के किसानों को कंगाल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम बहस की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में इन दिनों विपक्ष बड़े धान घोटाले का राग अलाप रहा है। खास तौर से कांग्रेस किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में सबसे आगे है, लेकिन शायद वो भूल रही है कि देश में किसानों को कंगाल करने की रवायत काफी पुरानी है और इस रवायत को निभाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। मंगलवार को संसद में कैग की रिपोर्ट पेश की गई तो 5 साल में 40,564 करोड़ की अनियमितताएं सामने आई। कैग रिपोर्ट से ये सामने आया है कि 2009 से 2014 तक धान खरीद सिस्टम में बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई, जिसके चलते सरकार को सब्सिडी में बड़ा नुकसान हुआ। कैग के मुताबिक साल 2009-10 में 2012-13 और 2013-14 में मिल मालिकों से धान की डिलीवरी में हुई देरी का ब्याज भी नहीं वसूला गया, जिसकी वजह से मिल मालिकों को 159 करोड़ का फायदा हुआ। नियमों के मुताबिक खेत से खरीदे गए धान पर मंडी लेबर चार्ज नहीं दिया जाता, लेकिन केंद्र सरकार ने ये चार्ज भी दिया। इस गड़बड़ी के चलते मिल मालिकों को 194 करोड़ रुपए तक का मुनाफा हुआ। 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी 17,985 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। इन राज्यों में भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया और जिन किसानों को ये भुगतान किया गया उनके बैंक खातों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 7,570 करोड़ रुपए का चावल भी सरकारी संस्थाओं को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने घटिया धान का भी पूरा भुगतान किया। वहीं पंजाब में 2010-11, 2013-14 में 82 टन की घटिया धान की खरीद के चलते सरकार को 9,788 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन सारी गड़बड़ियों के चलते कैग रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों को ही किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट में कितना बड़ा खुलासा हुआ है। पिछली सरकार पर सीधे सवाल उठाया, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर सियासत भी अब तेज हो गई है। रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी और इनेलो कांग्रेस को घेरने लगी है। उधर जब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की गई तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। पिछली सरकार में इस प्रकार के बहुत से घोटाले हुए हैं, चाहे वो फसल खरीदने में, पैडी खरीदने में, चाहे गेहूँ खरीदने में और चाहे जमीन घोटाले, यानी कि इस प्रकार के इनके इतने कारनामे हैं। अब सरकार एक एक करके सबकी जांच करवा रही है और ये कैग की जो रिपोर्ट आई है, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि धान खरीद में घोटाला हुआ, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हर जगह कांग्रेस ने घोटाले किए हैं और इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं ये कहूँगा उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो या सिटिंग जज से उसकी इंक्वायरी हो। मैं ये कहूँगा उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो या सिटिंग जज से उसकी इंक्वायरी हो। मैं ये कहूँगा उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो या सिटिंग जज से उसकी इंक्वायरी हो। कैग की रिपोर्ट का है, ये सन 2009 से 13 ने कैग की रिपोर्ट में निकाला है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कतें आई हैं। जो हरियाणा प्रदेश वाला घोटाला है, ये एक अलग घोटाला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो बड़े बड़े जो सेलर वाले थे, बड़े बड़े एक्सपोर्टर थे, जिन्होंने मंडियों का पैसा देना था, जिनको मंडियों में माल नहीं मिल रहा था, सरकार ने उन्हें माल उठवा के और उन्होंने फर्जी बिलिंग करवा के जो किया है, ये सारा बड़े मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।
तो सीएजी की रिपोर्ट से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आरोप पूर्व की कांग्रेस सरकार पर लगे हैं तो विपक्षियों को एक बार फिर बड़ा मुद्दा मिल गया है और बीजेपी जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही थी धान खरीद घोटाले को लेकर ही, उसको कम से कम राहत मिली। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता मेहता प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता है, बिशंबर सिंह बाल्मीकि विधायक बीजेपी के, शेषनांदर प्रवक्ता इनेलो, वहीं हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर भूपेंद्र कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिशंबर जी, आपके पास आना चाहते हैं। आपसे सवाल है कि अभी तक प्रदेश में धान खरीद घोटाले को लेकर आपकी सरकार के ऊपर विपक्षी हमलावर थे, लेकिन जैसे सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई, आपको मौका मिल गया कि पूर्व की सरकार को घेर ले, कांग्रेस को घेर ले। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? सुदेश जी, जैसा कि विपक्ष ने हमारे ऊपर हमला किया धान खरीद को लेकर के जी, तो मैं चाहता हूं विपक्ष अपनी गिरेबान में जाके, जैसे 2009 से 2014 तक 40,564 करोड़ रुपए का जो है ना सबसे बड़ा घोटाला का उभर के आया है, ये सभी आंकड़े जनता के सामने हैं जी। तो सीधा सीधा हमला कांग्रेस पर। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस की तरफ से। पूर्व की सरकार पर आरोप है कि सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें 40,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और अनियमितताएं भारी मात्रा में पाई गई हैं। अब तो आपके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आप धान खरीद को लेकर खुद सड़कों पर उतरी थी बीजेपी सरकार के खिलाफ। देखिए, जहां तक बीजेपी सरकार का सवाल है, इस बार जो धान में घोटाला हुआ था वो परचेजिंग में घोटाला हुआ है। किसान को ठगा गया है, उनको पर्ची दी गई है 1450 की और उनको पैसे दिए गए हैं 1200-1100 के हिसाब से। इस घोटाले को लेकर हमने जांच की मांग की थी। अगर इनके कोई भी घोटाला नहीं था तो ये आज तक जांच से क्यों बचते हैं? लेकिन अब तो पूर्व की सरकार के रहते वक्त का घोटाला सामने आ गया, वो भी 40,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। उसमें आप ठगा गया। पूर्व की सरकार को आप किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं कि पूर्व की सरकार इसमें इन्वॉल्व थी? अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का घोटाला हुआ है तो आप उसकी प्रॉपर जांच करिए, एसआईटी बिठाइए। पहले भी आज तक जितनी भी और भी मामले आए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का रहा है, चाहे वो वाड्रा मामला रहा है जिसमें कह रहे हैं कि लीड हुआ है, हर चीज में ये कांग्रेस को घेरते हैं कि रहते हैं कोई घोटाला आता है तो आपकी सरकार के ऊपर आरोप ना लगाया जाए। देखिए, तो सरकार उस वक्त में क्या करे जब ऐसे घोटाले हो रहे होते हैं? सुदेश, मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी घोटाला हुआ है तो हम जांच कराने के लिए ओपन है, आप जांच कराइए। अगर उसमें कोई भी संदिग्ध है, आप हर चीज में सरकार को क्यों लेके आते हैं कि सरकार ने घोटाला किया है? हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बात उस वक्त क्यों नजर आती जब आप दूसरी पार्टी की सरकार के ऊपर हमलावर होते हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, तो उनको भी कसूरवार मत ठहराइए आप। उन्होंने तो सर कसूर किया है। कोई भी किसान आज ये कह दे कि मैं खुश हूं, मुझे पूरी पेमेंट मिली है, तो ये कसूरवार नहीं है। किसान जमीन पर आ गया है, ओलावृष्टि से पहले उनकी फसलें खराब हुई, कपास उनकी खराब हो चुकी है, रबी की फसल उनकी खराब हो चुकी है। अभी कह रहे हैं कि धान पहले से ज्यादा कैसे होगा? ये भी चीज क्वेश्चन में आ रही है कि जो बिजाई हुई थी कम हुई थी और जो पैदावार है वो ज्यादा हुई है। जितने भी आसपास के एरियाज हैं वहां पे हरियाणा जो बेटर रेट्स प्रोवाइड कर रहा था आज तक, इसलिए सबसे ज्यादा जो धान था वो हरियाणा में आकर बिकता था। जो पास की मंडियों का किसान है, चाहे पंजाब है चाहे वो यूपी है, सब लोगों को हरियाणा की मंडियां ज्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा रेट दिया जाता था। आज आप अगर रेट का कंपैरिजन करते हैं, 1509 किस्म की जो धान है वो पिटकर जो 4245 बिकती थी, आज वो वक्त में धान का रेट ज्यादा था, किसानों को मुनाफा तो उस वक्त में भी नहीं हुआ, वो मुनाफा तो मिलर्स को सीधे सीधे होता गया। किसान तो उस वक्त भी ठगे गए, कंगाल हुए। हालात कहां बदले? देखिए, 4200-4500 रेट किसान को मिलता था, मिलों वालों को नहीं मिलता था। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला। आप इस देखिए, अगर कोई घोटाला है तो आप उसकी जांच कराइए। घोटाला सिर्फ घोटाला कहने पर नहीं निकलेगा, आप उसकी जांच कराइए। अगर उसमें जो भी दोषी है उनको आप सजा दीजिए। चलिए, आपके पास आते हैं शेषनांदर जी, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया कि अगर आपको घोटाला नजर आता है जांच करवा लें। इतने भर से काम चलेगा क्या? जब बीजेपी के ऊपर सवाल उठते हैं तो सड़कों पर उतर आती है, आप भी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन इस घोटाले पर आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या कांग्रेस सरकार के रहते हुए करोड़ों का घोटाला हो जाता है और कांग्रेस कह दे कि भाई जांच करवा लीजिए अगर आपको लगता है कोई घोटाला है? देखिए सुदेश जी, कांग्रेस तो पहले से घोटालों की सरकार रही है। इनके घोटाले और काले कारनामों की वजह से जनता ने इनको राज्य से बाहर किया, वो प्रदेश में किया, सेंटर में किया। लेकिन जो पीछे ये कैग की रिपोर्ट आई, कैग का ये जो घोटाला हुआ, अभी रंजीता मेहता जी कह रही थी बड़े इत्मीनान से कि हमने ये रेट दिए, वो रेट दिए ना दिए वो इमेटेरियल चीज है। किसान को जब भी ठगा गया था, किसान को आज भी ठगा गया।
मिलर्स ने जो मिलके इनके साथ जो काम किया है, जो अब हरियाणा प्रदेश में किया, पहले हरियाणा प्रदेश में किया, पंजाब में किया, जो जो आप नाम प्रदेशों के आए हुए हैं, तो कांग्रेस तो उसमें 100% लिप्त थी और बीजेपी भी अछूती नहीं रही। और बीजेपी की सरकार भले ही स्टेट में बनी, लेकिन सेंटर में तो बने हुए 1.5-2 साल हो गए उनकी सरकार को, वो भी इसमें लिप्त है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार कांग्रेस की रही है, बीजेपी की सरकार आई है, ठगा महसूस किसान कर रहा है और वाकई किसान को ठगा गया है। जो ये सारी की सारी कैग की रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इस बात पे है कि किसान को जो भाव दिया गया, उसके साथ जो मिलर ने जो धोखा किया, वो किसान की पेमेंट जो किसान को मिलनी थी वो मिलर को मिली। और मिलर इसके साथ साथ एक और भी बात करते हैं कि सस्ता धान लेके और वो उसमें मिला के पेमेंट तो पूरी की पूरी सरकार से लेते हैं, और जब सरकार को चावल देना होता है उसमें मिलावट करके चावल वो भी मिलावट करके देते हैं। और ये जो 40,000 का घोटाला है, ये 40 का ना होके आप ये मान के चलिए कि एफसीआई की रिपोर्ट आएगी, इनकी कैरेज की ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट आएगी, ये 50,000 से 1 लाख करोड़ तक का घोटाला साबित होगा। मान के चलिए आप इस बात को। चलिए, एफसीआई से जवाब मांगा, 20 दिन का वक्त दिया, उसके बाद देखेंगे रिपोर्ट में क्या आता है और कैसे घोटाला और ज्यादा बड़ा हो सकता है। उम्मीद तो यही है कि बहुत बड़ा घोटाला होगा, लेकिन किसानों की उम्मीद का क्या करें। अक्सर धोखा खाते हैं किसान। जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, उसी के पेट पर लात मारती रहती है जो भी सरकार सत्ता में बैठ जाती है। भूपेंद्र जिष्णु जी हमारे साथ हैं। जिष्णु जी, इस मामले में और बीजेपी के ऊपर जो आप अभी आरोप लगा रहे, कांग्रेस या इनेलो आरोप लगा रही है, उसमें फर्क क्या है? ठगा तो गया किसान, अगर दुखी है, परेशान है तो वो किसान है। सरकारें बदल जाती है लेकिन किसान के हालात कभी नहीं बदलते। इसमें कोई दो राय नहीं। स्वदेश की सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसान हमेशा ठगा गया है जी। किसान कई तरह से ठगा जा रहा है। अब ये सरकार की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, ये अलग इशू है जांच का। मिलर्स की इस कैग की रिपोर्ट में मिलर्स सबसे ज़्यादा रिपोर्ट में शामिल हैं कि मिलर्स को फ़ायदा पहुँचाया गया। ये चाहे फिर आप कहें कि मंडियों में जो ब्रोकर होते हैं, मिडलमैन होते हैं, ये सभी फ़ायदा इन सबको पहुँचता है। डायरेक्ट किसान जो है खेती करता है, उगाता है, उससे लाभ ना मिलकर जो बीच के जो लोग हैं वो एक्चुअल दाम कमा रहे हैं, वो इस सेंस में भी हैं। इस मामले में जो कैग ने जो सामने रिपोर्ट पेश की है, उसमें जो मिलर हैं उनको जो फायदा हुआ है वो डायरेक्ट हुआ है। वो सरकार से पैसे ले रहे हैं लेकिन वो भुगतान कम करते हैं और आगे जाके उसको डबल दाम में बेचते हैं। चाहे फिर धान से निकलने वाला भूसा हो, टूटा चावल हो, वो अलग से बेचते हैं। वो सब फायदा मिलर ने कमाया है, जबकि किसान को एक्चुअल कॉस्ट नहीं मिली है। तो उसको एमएसपी नहीं मिला। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि उसको एमएसपी नहीं मिला, सरकार से वो लिया गया लेकिन उन तक नहीं पहुंचा है। उन तक बिल्कुल नहीं पहुंचता है। और अब जो डायरेक्ट पेमेंट की बात की जा रही है कि अब डायरेक्ट की जाए, मुझे नहीं लगता कि सरकार की जो अभी तक की सरकारें नहीं, मंशा अभी तक क्लियर नहीं है। किसान हमेशा आज हो या बीते दिन रहे हो, किसान हमेशा ठगा गया है और ठगा जाता रहेगा, जो अभी हालात हमारी कंट्री के हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक जी बैठे हैं। वाल्मीकि जी, आपसे पूछना चाहते हैं, नीतियां कब बदलें? किसानों का भला सोचने वाली सरकारें कब आएंगी? कब कोई किसान कहेगा कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है? घोटालों पर तो हम जिक्र करते रहेंगे, लेकिन उनके लिए ऐसी नीतियां भी तो बने कि उनको फायदा पहुंचे। जो मिडिल मैन है या बड़े बड़े मिलर्स हैं, अक्सर उनको फायदा पहुंचता है। वो चीज जो बीच में आ जाती है, अड़चन, वो दूर होनी चाहिए ताकि सीधा फायदा किसानों तक पहुंच पाए। देखिए सुदेश जी, जैसा कि रंजीता जी कह रही थी, किसान ओलावृष्टि की बात आई थी। हमने सरकार आई, हमारी सरकार आई, ओलावृष्टि हुई, हमने किसान को उसका मंडी में अनाज का जो है ना भुगतान होने से पहले हमने जो उस किसान को मुआवजा दे दिया। एक बात सर, मुआवजे और गिरदावरी में तो लक्ष्य जो घोटाला हुआ है उसकी तो लंबी एक डिबेट हो सकती है उसके ऊपर। आज तक भी कांग्रेस ने दिया, 3-3 रुपए के चेक बांटे कांग्रेस ने। हमने जो है 12,000 प्रति एकड़ जो है मुआवजा किसान को दिया और किसान बड़ा इस बात से खुश है आज भी प्रदेश का किसान। सर, किसान आज मर रहा है, किसान आज सड़कों पे है। आप बात करते हैं कि आपने मुआवजा दिया है, इतना रिकॉर्ड तोड़ जितना नुकसान आपकी सरकार के आने के पर हुआ है उसके कंपैरेटिव जो आपने मुआवजा दिया है वो कुछ भी नहीं है। आज किसान यही रो रहा है कि हमारी गिरदावरी ही सही ढंग से नहीं हुई है। जिस किसान को नुकसान हुआ था उसको तो पैसे मिले नहीं। हाँ, आपके जो संघधारी थे, कच्चाधारी थे, उनको उसके बदले में पैसा मिल गया है। उसकी भी आप जांच करवाइए। आप हर चीज जांच से रुकते क्यों हैं? जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो इस घोटाले की जांच करेंगे, उस घोटाले की जांच करेंगे,
कब से हम डिमांड कर रहे हैं कि आप इस घोटाले की जांच कीजिए, गिरदावरी की जांच कीजिए, पर आपकी सरकार चुप बैठी है। अब जो मेन अगर नहीं डर रहे तो आप क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जो मेन एरिया बिजाई वाले हैं वो पंचकुला, यमुना से लेकर ये वाली बेल्ट है, तक नहीं किया। करनाल 14 घंटे के बाद बिल्कुल पाक साफ निकले, क्योंकि 7 को आज नहीं। लेकिन रंजिता मेहता जी, आपने कहा कि इनकी सरकार के रहते ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। क्या अब किसानों की हालत को ज्यादा और कम नुकसान के नजरिए से तोला जाएगा? कभी कोई सरकार ऐसी भी आएगी कि उसका फायदा हम देख पाए, उस पर हम बात कर पाए कि किस सरकार ने ज्यादा फायदा पहुंचाया? किसान की माली हालत इतनी ज्यादा है कि आज आप भी कहती हैं कि इस सरकार के वक्त में ज्यादा नुकसान हुआ, यानी फायदे की बात तो कहीं पर है ही नहीं, फायदे का तो जिक्र तक नहीं होता है। देखिए, आज तक जहां तक हरियाणा के किसान की बात है, जब हम गन्ने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य कांग्रेस सरकार ने गन्ने का दिया है। इस बार बीजेपी सरकार ने आकर उनको गन्ने की पेमेंट तक पूरी नहीं की है। 2009 से 14 तक जो समर्थन मूल्य धान का था किसानों के लिए, वो समर्थन मूल्य तक किसानों को नहीं मिल पाया। अगर सीएजी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ कहा गया है कि समर्थन मूल्य सरकार से मिलर्स ने लिया है, और जो लोगों के खाते हैं उनके गांव के नाम तक उसमें नहीं है। वो पैसा कहां गया, उसकी पड़ताल नहीं होनी चाहिए थी? कि आपकी सरकार उस वक्त क्या सोई हुई थी? देखिए, हमारी सरकार ने कभी भी किसानों को ठगने का काम नहीं किया। अगर मिल्स वालों ने कोई घोटाला किया है तो हम इसके लिए पूरी तरह से ओपन है, आप जांच करवाइए। 25 सितंबर को 25 सितंबर को कांग्रेस ने घोटाला हुआ था सबसे ज्यादा किसान को, चाहे वो बाड्रा को जमीन दी हो, चाहे वो वाड्रा के मामले में 1.25 साल हो गया, आप कुछ नहीं निकाल पाए। काले धन के मामले में आप कुछ नहीं निकाल पाए। आपको सब जगह घोटाले नजर आते हैं, पर जांचों में तो कुछ निकल के नहीं आता। 25 सितंबर को आप आदेश देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा मुद्दा नहीं, मुद्दा किसानों का है। कांग्रेस से सीधा सवाल मेरा ये कि जब उनकी सरकार थी, उस वक्त में घोटाले हो रहे थे, तब सरकार कहां थी? सरकार ने उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया? मिलर्स फायदा उठाते रहे, करोड़पति बन गए, लेकिन किसान कंगाल होता गया। देखिए, हमने जितना समर्थन मूल्य दिया है आज तक 4200, 4500, 47 तक का रेट हमने दिया है। रंजिता मेहता जी, मसला ये है कि समर्थन मूल्य आपने दिया, आपकी सरकार ने दिया, तो लोगों तक नहीं पहुंचा, किसानों तक नहीं पहुंचा। जो बीच वाले लोग थे उन तक फायदा पहुंचता रहा। क्या सरकार की मिली भगत थी इसमें? देखिए, सरकार की मिली भगत कैसे होगी? सरकार ने अपनी तरफ से समर्थन मूल्य पूरा दिया है और किसानों तक भी पहुंचा है। किसान तब का किसान कोई उठकर बोले कि हमें उस पीरियड में नहीं पहुंचा तो हम कसूरवार हैं। किसान आज रो रहा है कि पर्ची उसको 1450 की दी जाती है और पेमेंट उसको 1200 की जा रही है। जब सत्ता में बैठे हो तो सत्ता का नशा ही इतना ज्यादा है कि आपको चीख चिल्लाहट, उनका दर्द सुनाई ही नहीं देता, दिखाई नहीं पड़ता। जी, कांग्रेस की तरफ से यही कि अभी किसानों को यह सरकार ज्यादा नुकसान पहुंचा रही, फायदे की बात किस दिन होगी? मैं आपको ये बता रही हूँ, 25 सितंबर को इनकी सरकार कहती है कि 1509 किस्म की जो देखिए सुदेश जी, अलग दर्ज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। तारीख को दोबारा से कहते हैं कि दर्ज कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं। ऐसा वहां पर भी, उस पर भी आएंगे, उस मसले पर भी आएंगे। रंजिता जी एक मिनट सुनिए आप, रंजिता जी सुनिए आप, रंजिता जी आप सुनिए एक मिनट, औरों को बोलने का मौका दीजिए। आप सुनिए एक बार, जितनी बड़ी आपकी सरकार थी सबको मालूम है इस बात का। यह बात कैग की रिपोर्ट में आई है और यह तय बात है कि किसानों के साथ छलावा हुआ था, और यह अप्रैल 2014 तक की रिपोर्ट आई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो अप्रैल 2015 तक की जब रिपोर्ट आएगी कैग की, उसमें भी यही बात उभर के सामने जो कांग्रेस के राज्य में आई थी। कुल मिला के ये है कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार कांग्रेस थी। 100% बीजेपी तो उससे भी आगे निकलने का काम कर रही है। अगर मैं कैग रिपोर्ट को छोड़ के आज का जो किसान के साथ दुर्गति का काम हुआ है, अगर मैं वो बात आपको बताना चाहूं, जो किसान को 1450, जो पूसा 1509 किस्म का मिलना था, वो किसान को तो 1200, 1250 मिला, और उसकी जगह मिलर्स को वो पेमेंट 1450 रुपए की हुई, क्योंकि पर्ची 1450 की, कच्ची पर्ची 1250 की। आगे ये बहाना बीजेपी सरकार करती है कि हमने नमी के पैसे काटे हैं। अगर नमी के पैसे काटे, मानते हैं, वो 1250 की पक्की पर्ची होनी चाहिए, न कि 1450 की। एक तो यहां पे खा गए 250 रुपए, 200 रुपए यहां के, इन्होंने बीजेपी सरकार ने इस बात को कंट्रोल में नहीं किया। और ऊपर से जब पीछे हमने 3 ट्रक अंबाला में पकड़े गए, उनमें अपना स्टॉक पूरा कर रहे थे ये, और वहां से 1100 रुपए, 1200 रुपए ध्यान लाके, और उसको भी मिलरों को देने का काम सरकार के माध्यम से 1450 रुपए लेके, वहां से 1100 खरीद के, वहां भी 350 मिलर ने कमाया।
और ये सतीश इस कांदल तरह जी, का क्या केस आपको नहीं बनता है लगता जो कि सीएजी की टोटल रिपोर्ट का कह रही है टोटल वही किसान- कहानी यहाँ पर फिर से दोहराई जा रही है? आरोप करीब करीब वैसे ही है। सीएजी की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि धान की 100% भरपाई की घटिया धान खरीद के 100%। अच्छा, इसके साथ साथ सुदेश जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो 1121 किस्म थी, 1121 किस्म का जो भी भाव आया मार्केट में, वो 1700-1800 से सीधा 3000 का वापस 2500 कैसे आ गया? जी बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वाल्मीकि हेलो। जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे। मैं आप ये आरोप जो उन्होंने लगाई कांग्रेस के वक्त में भी, अगर सीएजी की रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी साफ जिक्र किया गया कि वहां पर भी धान का जो स्टॉक था उसको पूरा करने के लिए बासमती की जगह आपने घटिया धान खरीद लिया, उसके स्टॉक को पूरा दिखा दिया सरकार से, वहां से आपने पैसा ले लिया, लेकिन आम किसान तक वो पैसा नहीं बिल्कुल पहुंच यही पाया। काम करते और हैं ये यही सारे आरोप मिल- इस वक्त आपकी सरकार के ऊपर भी लगा रहे हैं विपक्षी दल कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, आप धान का स्टॉक पूरा करने के लिए बाहर वो से सच्चाई घटिया बात है, माल करवा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये सत्य है। ऐसा कुछ नहीं है सुदेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सतीश जी कह रहे हैं अगर हमारा 1 साल से 1 महीना ऊपर सरकार को हुआ है, ये कह रहे हैं ये कांग्रेस से भी ज्यादा जो है ना घोटाला कर रही है। हम कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस से भी ज्यादा घोटाला करे तो हमारी भी कैग रिपोर्ट आए और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, जो इसमें दोषी उसको सजा मिले। नहीं, वो तो वक्त की बात है, लेकिन अभी बताइए, आरोप तो कम से कम आपके ऊपर लग रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसा ही दिसंबर जी, अंदेशा मैं लग रहा आपसे है ये कि ऐसा पूछना चल चाहता रहा है। हूं, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने जो 1450 रुपए किसान को देना था वो आपने मिलर्स को दिया, किसान को 1250 मिला, वो 200 रुपया क्यों दिया गया? जब इसमें नमी थी, हम मानते हैं नमी थी, लेकिन जितनी नमी का पेमेंट बनती थी प्रोपोर्शनली वो पेमेंट देनी चाहिए। 1450 सरकार से रिलीज पेमेंट। लेकिन वो कह रही है मेरी पर्ची बात पर सुनिए, आपने अगर रेट नमी क्यों की नहीं बात लिखा? करते हैं, आप नमी का आम काट जो रहे नमी हैं, होती- लेकिन पर्ची पर आप ज्यादा रेट दिखा रहे सुदेश हैं। जी, वो आप तक- 250 रुपए 200 रुपए कहाँ जा रहा है? सुदेश जी, जो नमी सीधे की- मिलर्स की जेब में। सुदेश जी, जो नमी की बात कर रहे हैं, 17% तक की नमी जो होती है वो ये सीधा नॉर्मल है, मिलर्स उसको की जेब में छूट है। जा रहा है। इसके साथ अगर साथ सुदेश जी एक maximum काम नमी और कही भी जाए है, तो 20 से जो 21% बाहर तक से होती है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये 50 दूसरे रुपए काट प्रदेशों लेते से हैं, तो 200 हमारे रुपए पास ये काट माल लेते हैं, लेके आ रहे हैं, justification वो नहीं 1100 है, रुपए में 200 1000 रुपए में लेके आ रहे हैं, उसे अपना खाता पूरा कर रहे हैं। दिसंबर जी, जवाब आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, जवाब आपको देना पड़ेगा। किसानों की जो हालत है, जो आरोप आप यहां बैठकर कांग्रेस पर लगा रहे हैं, वही आरोप इनेलो आपके ऊपर भी लगा रही, कांग्रेस भी लगा रही है, हालात नहीं बदले हैं। ऐसा है, इनेलो ने तो हमारे सेशन में ही मांग करी थी, हम जांच के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस ने भी मांग करी थी, हम जांच के लिए तैयार हैं। अगर इसमें कहीं जांच कोई करवाओ धोखाधड़ी ना, हो, हम कोई जांच भी कमी करवाए हो, तो हम आप जांच के लिए करवाओ तैयार पूरी की हैं। पूरी इसकी। करवाओ, नहीं, जो जांच करवाओ। फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं वो भी सवालों के घेरे में आप अपने विधायक सांसदों को साथ में भिजवा रहे हैं, उससे निष्पक्षता कहां से होगी? सुदेश ये जी, भी तो आरोप है। जो मेन एरिया है बिजाई वाले, वो पंचकूला जिन से आदमी शुरू ने होकर घोटाला पानीपत, किया वही जांच कर रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र, जांच कहाँ अंबाला, हुई? ये वाली बेल्ट है, सुदेश जी, और यहाँ पे सारे जो इनके ही आदमी खुद के जांच सांसद कर रहे हैं, वही इनके आदमी ही खुद के घोटाले में MLA संलिप्त हैं। हैं। तो उन्हीं से ही जांच करवाएंगे, दूध की तरह रखवाली बिल्ले बिठाए हुए हैं, उन्हीं से जांच करवाना चाहते हैं, जो कि खुद घोटाले में लिप्त दिसंबर हैं। जी, आपकी जांच के ऊपर सवाल उठा दिए, अब बताइए। बिल्कुल निष्पक्ष है, कोई निष्पक्ष जांच होगी, हम तो जांच बाहर कराएंगे, कोई आप इसमें बाहर बख्शा की नहीं एजेंसी जाएगा। से जांच करवाइए ना, अगर निष्पक्ष जांच हम कराना चाहते बिल्कुल हैं। जांच के लिए खुद के तैयार थे, सरकार अब से भी खुद तैयार की हैं। सरकारी हम जो सरकार से लोग सरकार- जांच करेंगे तो कैसे जांच बिल्कुल होगी? जांच कराएगी सरकार, क्यों नहीं कराएगी? जो दोषी होगा उसका बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर सवाल वही है, किसानों की अगर हम हालत देखते हैं, वो कल भी कब वैसी कराएगी? थी, दयनीय हालत थी, माली हालत आज भी वाल्मीकि उसकी जी, नजर जांच आती है। कब होगी ये तो किसान बताइए, कंगाल है, जांच लेकिन कब होगी बाकी सब शुरू? मालामाल हो जाते हैं, सरकारें चुप्पी साथ बैठती हैं, और जब सत्ताएं बदल जाती हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, घोटालों के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन किसानों की भलाई के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद हमारे बिग बुलेटिन में बिग बहस यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीएजी की जो रिपोर्ट संसद में पेश की गई, उसमें साफ तरीके से कहा गया कि 2009 से 2014 के बीच में धान खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला कोई 1-2 करोड़ का नहीं, बल्कि 40,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। कई अनियमितताएं पाई गई हैं और सीधा हमला फिर विपक्षी दलों की तरफ से और राजनीतिक दलों की तरफ से हुआ कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे वक्त में अब बड़ा मुद्दा मिल गया है, बीजेपी हो या इनेलो हो। हालांकि कांग्रेस इनेलो पहले बीजेपी के ऊपर हमलावर थी, क्योंकि धान खरीद को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से हमला बोला जा रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर, लेकिन
सीएजी की रिपोर्ट ने अब कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं और किसानों की एक बार फिर सही स्थिति बता दी है कि प्रदेश हो या देश हो, हर जगह किसानों की हालत वैसी है जो सालों से चली आ रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सतीश नांदल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बीजेपी कांग्रेस को सुना, ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि आपके वक्त में घोटाला हुआ, अब आपकी सरकार है, आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार के टाइम पे भी धान खरीद में घोटाले हो रहे हैं। ये आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे या फिर वाकई में किसानों के हित के बारे में कोई सोचेगा? और जो मिलर्स है, आपको लगता है कि एक नेक्सस काम कर रहा है और सरकार की मिली भगत के चलते ये चल रहा है, जो पहले भी था आज भी वैसे ही हालात हैं? बिल्कुल ये दुरुस्त बात है सुदेश जी, ये पूरा नेक्सस है और उस नेक्सस की बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब जो कांग्रेस के राज में ये घोटाला हुआ, कांग्रेस के राज में आप ये मान के चलिए कि किसान को रेट बीजेपी की सरकार से ज्यादा मिला, इन बात को मानते हैं, लेकिन उसके हिसाब से इतना बड़ा घोटाला हुआ, किसान तो फिर वही जैसे आपने लिखा कि मिलर मालामाल और किसान कंगाल, इनकी सरकार में भी वही बात रही और उसी परिपाटी को आज बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। ये कैग की रिपोर्ट आ गई, इसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम इसकी पूरी इंक्वायरी चाहते हैं, एक तो ये डिमांड करते हैं। और सेंटर का मामला है, अब आगे बीजेपी की सरकार बने, वो भी सेंटर में 1.5 साल हो चुका है, इनकी रिपोर्ट भी आगे तैयार है, वो पता नहीं कब निकलेगी, निकलने देंगे, उसमें क्या नहीं पाएंगे, उसमें 100% पाएंगे। मैं आपको मोटी मोटी सी बात ये बताता हूं कि अब किसान को रेट भी कम मिला। मुझे एक बात का जवाब दे दे बीजेपी सरकार कि जो पूसा किस्म है 11-21 जो किस्म है, इसकी 1700-1800 रुपए इन्होंने खरीद की, 1900-2000 तक खरीद की। जब किसान का माल मंडी में 80% 85% पहुंच चुका था, उसके बाद इसके रेट बढ़ने शुरू हो गए और वो रेट 3300 रुपए तक भी गए और 3300 के बाद एकदम से वो रेट वापस 2350 रुपए आ गए। इसमें भी एक बू आती है घोटाले घपले की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को कब धान बिकने लग जाती है, अचानक से पहले रेट कम होते हैं। बिशंबर जी, ऐसा क्यों होता है? जब धान किसान के खेत में होती है उस वक्त दाम कम होते हैं, जब मिलर्स के पास पहुंच जाती है जी, मेरी बात अभी बचती है, मैं जो बताना चाह रहा हूं ये सुदेश जी, ये जो मार्केट में जो दाम बढ़ता है उसके हिसाब से घटता बढ़ता है। जब किसान के पास जो होता है धान उसमें कम होता है, बाद में जो बढ़ जाता है, ये मार्केट का काम है। ये क्या गणित है? ये कैसा गणित है कि किसान के पास है 2 दिन पहले तक धान तो दाम नहीं होते? बिशंबर जी, विधायक जी, बिशंबर जी, मुझे ये बताइए कि किसान से माल आपने 2000 रुपए खरीदा 90%, फिर वो आगे चल के 3300 चला गया, वापिस 2300 क्यों आ गया? अब ये मैं बताऊंगा आपको। बिशंबर जी, ये मैंने बताया ना, जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में जो धान की कमी आई तो उसके कारण जितना भी मूल्य होगा उतना देना पड़ेगा। ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस की कह सकती है, लेकिन साफ तौर पर आपको पता नहीं है इसमें कहीं ये लीपापोती है, ये लीपापोती है। बात को घुमाकर कहने की तरफ से, ये बात को घुमाकर कहने की कोशिश है, लेकिन जवाब नहीं है। खुशहाल है, खुश है, ये बात को घुमाकर कह रहे बिशंबर जी कि वो भूमिका निभाना, ये बात को घुमाकर कह रहे हैं आप भूपेंद्र जिष्णु जी। ये क्या गणित है कि किसान के पास जब उसकी फसल होती है दाम कम होते हैं, जैसे ही वो मिलर्स के पास पहुंच जाती है, आड़तियों के पास पहुंच जाती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं एकाएक से? देखिए सुदेश, ये पूरा गणित मिलर्स का है और इस कैग रिपोर्ट में भी जो बेसिकली बात कही गई है वो मिलर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट की गई है। उनको फायदा पहुंचाया गया है, चाहे वो धान खरीद का हो, सरकार पूरा पैसा उनके अकाउंट तक पहुंचा रही है, वो किसानों तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि अभी भी आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे, 1450 की परचेजिंग थी, 1250 की पर्ची दी, 200-250 रुपए बीच में गायब हुए। यही बिल्कुल मिलर्स वहां से सरकार से 1450 ही उठाएंगे, लेकिन फायदा मिलर्स को हो रहा है, ना कि किसान को। ऐसा ही कुछ इस कैग रिपोर्ट में भी है। मिलर्स ने कई जगह तो यहां तक इस कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि जो धान 14 क्विंटल से लेकर 1800 क्विंटल तक शो किया गया है कागजों में, ट्रांसपोर्टेशन में मोटरसाइकिल, बाइक, बस या आपके हाथ रिक्शा से जो है उनसे उठाया गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं नक्सिज है, इनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मिलर्स इन्वॉल्व है। सरकार के अधिकारी भी हो सकते हैं, हो सकता कोई नेता भी शामिल हो, लेकिन ये सारी इन्वॉल्वमेंट एक नक्सिज की तहत ही काम हो रहा है। तो कांग्रेस किससे के पास जाना चाहेंगे? हमारे साथ रंजिता मेहता जी हैं।
पूरा नेक्सस काम कर रहा है, मिलर्स को जिस तरीके से फायदा पहुंचा है सीधे सरकार और मिलर्स, लेकिन बीच में किसान जो था उसको छोड़ दिया आपने। आपकी सरकार किसानों को अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताती रही, लेकिन ये तो साफ साफ धोखेबाजी है। 2009 से लेकर 2014 तक ये सिलसिला चलता है। देखिए सुदेश, जो उस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, उस पीरियड के किसान से आप जाके एक बार बाइट लेकर पूछिए तो सही। सीएजी रिपोर्ट पर भी तो सीएजी रिपोर्ट के ऊपर अगर कुछ घोटाला आ रहा है तो उसकी जांच करवाने के लिए हम तैयार हैं। मूल्य तक नहीं मिला, घटिया किस्म का धान खरीदा गया ताकि स्टॉक को पूरा करके दिखाया जाए। वो आपकी सर, वो बीजेपी सरकार अब कर रही है। वो 86% की जो जनरल वैरायटी धान की है उसको लेवी को पूरा करने के लिए वो घटिया माल इसमें इस्तेमाल कर रही है। और 1502 किस्म की बासमती थी उसको उन्होंने बचा कर। क्या आप कहती हैं कि रिपोर्ट झूठी है? क्या आपकी पार्टी कहती है कि सीएजी की रिपोर्ट झूठी है? देखिए, जो सीएजी की रिपोर्ट है, अगर मिल वालों ने कोई घोटाला किया है तो आप उसकी जांच कीजिए, मिल वालों को कसूरवार ठहराइए। सरकार ने तो समर्थन मूल्य पूरा दिया है, सरकार ने तो पेमेंट पूरी दी है। कर सकते हैं। आज बीजेपी सरकार क्या कर रही है? 86% की जो जनरल वैरायटी धान की है उसकी लेवी को पूरा करने के लिए वो घटिया धान मिलाकर उसको पूरा कर रही है। इसका जवाब आप दे दें कि आपकी जो बासमती है उसको बचाकर दुगने तिगने दामों में बेच रही करती रही। किसान तो उस वक्त भी बदहाल था। देखिए, किसान उस समय बदहाल नहीं था, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कौन से आंकड़ों के आधार पर आप कहते हैं कि उस वक्त किसान की हालत बहुत अच्छी थी? देखिए, आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रही है। जो किसान को भुगतान हो रहा था, उनसे जाके पूछिए कि उनको भुगतान हो रहा था कि नहीं हो रहा था। सीएजी रिपोर्ट ने अगर एक रिपोर्ट बनाई है कि उनको पेमेंट पूरी नहीं मिली है, आज आप एक किसान से पूछिए कि वो तब दुखी था कि वो अब दुखी है। आज आप पंचायत के चुनाव करा लीजिए, बीजेपी सरकार क्यों खींच रही चुनावों को? वही तो मैंने सवाल किया कि आप ये मानते हैं कि रिपोर्ट झूठी नहीं है? झूठी कांग्रेस की सरकार थी, धोखेबाज थी, घोटालेबाज थी सारी की सारी सरकार। किसान को समर्थन मूल्य देने के बजाय किसान को ज्यादा समर्थन मूल्य का आपने बड़ा घोटाला करने का काम किया है। आप इस बात को क्यों नहीं मानती हैं? आप एक बात बार बार कह रही हैं कि समर्थन मूल्य दिया, समर्थन मूल्य दिया। ये जो घोटाला हुआ ये आपकी सरकार में, आपके मातात, आपके अधिकारियों के अंदर हुआ, आपके नेताओं के अंदर हुआ। उस बात को आप डिनाई कैसे कर सकती हैं? घोटाला हुआ उसको मानिए। भूपेंद्र हुड्डा सरकार नहीं, घोटाला सरकार थी वो, और उन्होंने देश के किसान को, मजदूर को परेशान किया। और उसी परिपाटी पे आज ये बीजेपी सरकार चली हुई है। इससे पहले हमारी सरकार थी, उस सरकार में किसी प्रकार का कोई किसान के साथ धोखा नहीं हुआ। उसको समर्थन मूल्य मिलता था, मान सम्मान बढ़ता था। लेकिन आपके यहाँ तो आप कह के रिपोर्ट को भी झुठला रही है, जो कि सच्ची रिपोर्ट है। रेट ज्यादा देने से घोटाले नहीं चुकते कभी भी। बड़े रेट देके बड़ा घोटाला किया आपकी सरकार ने। देखिए, एक वाजिब सी बात वो कह रहे हैं रंजीता मेहता जी की आप समर्थन मूल्य बढ़ा दें और वो खड़े करने की बात है। कांग्रेस घोटालों की सरकार रही है हमेशा से। और बीजेपी उसी लाइन पे चल रही है तो सरकार ही नहीं है बीजेपी की। किसान खुशहाल बीजेपी के पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। या आप समर्थन मूल्य बढ़ाकर दे रहे हैं इस सरकार से, ठीक है, मान लिया आपने समर्थन मूल्य बढ़ाकर दिया, लेकिन उसका फायदा किसान को तो मिले, वहां तो फायदा मिलर्स को मिला है। यही तो घोटाला है, यही तो बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट गलत है, आप उसको मानते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रही है आप, घोटाला ही है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को मिलता रहा। देखिए, हमने समर्थन मूल्य पूरे पेमेंट हम सरकार ने की है। अगर इसमें मिलों वालों ने बिल भक्त की है, घोटाला किया है, तो उसकी आप जांच करवा लीजिए। ऐसा क्यों होता रहा? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या सरकार ने वो आंकड़े जो थी उसकी पेमेंट हमने 5,000 बात कीजिए। आज वो 1200-1500 रुपए पिट रही है। मिलर्स अगर सरकार से रिफंड करवा रहे हैं अपना पैसा, तो कम से कम वो स्टॉक तो दिखाएंगे, किसान तो दिखाएंगे, किससे खरीदा, कब खरीदा, कितना खरीदा, ये बताएंगे, तभी तो सरकार दे रही होगी। सरकार ने जांच क्यों नहीं की? उसमें गांव का नाम नहीं है, जिससे खरीदा उस किसान का नाम नहीं है। समर्थन मूल्य सरकार कैसे देती रही? देखिए, उस समय की सरकार ने जो भी समर्थन मूल्य यही तो घोटाला, यही घोटाला बीजेपी कर रही है। अगर आपको लग रहा है कोई घोटाला है तो आप जांच करवा के देख लीजिए, सारा दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। जब वाड्रा इशू में आप लोगों ने, इन बीजेपी सरकार ने कहा कि वाड्रा में लैंड घोटाला हुआ है, आज तक उस घोटाले में कुछ भी बाहर नहीं आया। इन्होंने कहा कि विदेश में लोगों के अकाउंट में काला धन है, आज तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आई। दस्तावेज तो देखे हो। उस वक्त सरकार का फर्ज बनता कि दस्तावेज देके उनकी पड़ताल क्यों नहीं की गई? सीएजी को कई सालों बाद कैसे ये मामला लेकर आना पड़ा? सरकार उस वक्त कर क्या रही थी? यही तो सवाल है। इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्या सरकार के बिना जाने ही सब कुछ होता रहा?
देखिए, हर चीज में बीजेपी सरकार घोटाले के नाम पर ये कांग्रेस को बिल्कुल घेरती है। सरकार की मैं मिली ये भगत पूछना से घोटाला चाहती हूँ, हुआ था। आज तक इन्होंने टोटल का वाड्रा टोटल लैंड जो मामले घोटाला में सरकार की लैंड मिली घोटाला भगत से बताया, हुआ था उसमें कुछ नहीं और निकला। मिलर्स के साथ मिलकर इन्होंने किया गया घोटाले था। के नाम पर कहा कि काला धन लोगों के अकाउंटों में बाहर इतना जमा है, और जब इनकी सरकार बन गई तो उसके भी कुछ नहीं निकला। तो अब इसमें घोटाला कह रहे हैं, इसकी भी जांच करा लीजिए। आपके सामने दूध के दूध पानी का रंजीता जी, आप टॉपिक से भटक रही हैं। करते हैं आपके मुद्दे को भी हमने उठाया, बीजेपी लेकिन तो आज गलतियां मसला कर ही CAG रही है, की आपने रिपोर्ट बहुत पर, बड़ी CAG की गलतियां की रिपोर्ट ने थी। आंखें खोल दी है। ये बताया कि घोटाला तो पहले भी ये होता कुल रहा है, मिला के बीजेपी ये सरकार भुगतना भी किसान को आरोप पड़ रहा लगा है, रही हरियाणा प्रदेश की जांच जनता को कमीशन पड़ रहा लेकिन है। CAG की ऐसी रिपोर्ट ने सरकार आंखें पहली थी, खोली है ऐसी कि सरकार अब है। कांग्रेस सरकार के दुख राज में होता तो मैं ये बहुत बात बुरा सुन हाल के। था। सरकार ने समर्थन मूल्य दिया, मिलर्स को दिया, उसका फायदा सिर्फ मिलर्स को मिला, किसानों तक नहीं पहुंचा। ब्याज दे दिया मिलर्स को, इसके अलावा तमाम बिल्कुल सही सुविधाएं बात है। वो मिलर्स को मिलते हैं, किसानों को तो किसान तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाया। रंजीता मेहता जी, जवाब सुदेश जी। चाहिए, कांग्रेस के पास जवाब शायद नहीं है आज। सुदेश जी, मैं आपको बता चुकी हूं, जो आप कैग की रिपोर्ट बता रहे हैं कि ये मिलों वालों ने घोटाला किया है, इसमें आप सरकार की मिलीभगत कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या सबूत है कि सरकार मिली हुई थी? सरकार ने अपने सरकार ने पूरा भुगतान के लिए अगर मैंने किसान से लिया हर मैं भुगतान मुझे तीसरे इंसान से लेना है तो मैं कम से कम उसका प्रूफ तो दूंगी, दस्तावेज तो मैं पेश करूंगी, मैंने ये चीज खरीदी, इसका भुगतान आपको करना है। जब भुगतान के दस्तावेज ही नहीं है तो कैसे आपने रिफंड करवा लिया सरकार से? देखिए, आप जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि दस्तावेज नहीं है, इसके बारे में पूरी जांच कमेटी बिठा के जांच करवाइए ना। कैग ने एक रिपोर्ट दे दी, अब रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिकेट है? ये काम वो रिपोर्ट रंजीता जी, रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन तभी मिलेगी अगर आप उसकी जांच करवाएंगे। देने वालों ने एक रिपोर्ट तो पहले भी दी थी, करोड़ों उस रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन क्या है बिना वो तो जांच के बाद पता चलेगा। यही तो मुद्दा, यही घोटाला है कि सरकार ने करोड़ों रुपए जारी कर दिए मिलर्स के नाम, ये तक जाने बिना कि कितना स्टॉक है, कितना माल खरीदा गया है, और जो बिल संशोधित हुआ था उसके आधार पर क्या मानक तय किए गए थे, उन मानकों की परवाह तक नहीं की गई। सतीश नांदल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और लगता है बीजेपी, अगर यहाँ पर आपको बीजेपी को खुशी होगी, कांग्रेस के पास कम से कम जवाब नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से गिरती नजर आ रही है। मैं तो सुदेश जी, रंजीता जी को यह कहूंगा कि जैसे कैप्टन अजय सिंह यादव ने बात को मान लिया, पूरे प्रदेश को बता दिया कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने खरीद फरोख्त की, भूपेंद्र हुड्डा जी ने सीएलयू में पैसे खाए, भूपेंद्र हुड्डा ने पहले जब 2005 में मुख्यमंत्री बने उस टाइम भी पैसे के दम पर मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त करके बने थे। तो ये सारी की सारी बात कैप्टन अजय यादव मान गए, तो मेरी मैडम जी, रंजीता जी, आप भी ये मान जाइए कि धान घोटाला मिलर से मिलके आपकी सरकार ने किया और आपके पद चिन्हों पे आज बीजेपी चली हुई है। सुदेशी में एक बात और यहां बताना चाहूंगा आपको कि जैसे अब पिछली बार 42 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार हुई थी, अब की बार वो 31 हुई और पेमेंट गई 42 की। वो क्यों गई? हमने जो 3 ट्रक पकड़े थे अंबाला में, उनसे पंजाब से हिमाचल से वो सारा का सारा धान आ रहा था, वो 1100-1000 रुपए के भाव से आया और यहां इन्होंने सरकार से उस धान का भी 1450 रुपए रेट लेके उस पैदावार को ही 31 लाख मीट्रिक टन पैदावार को ही 42 लाख मीट्रिक टन पैदावार बना दिया। ये भी घोटाला बीजेपी ने किया आपकी बार। जितने हेक्टेयर जमीन की पैदावार पिछली बार थी उससे कम थी आपकी बार, लेकिन उन्होंने जो घोटाला भी किया। हमारे साथ है विशंबर सिंह वाल्मीकि जी, वो एक इशारा करें, उनके आरोप हैं कि जो घोटाला सीएजी की रिपोर्ट दिखा रही है, करीब करीब वही घोटाला इस वक्त की बीजेपी सरकार के नाक के तले हो रहा है। आप उसकी जांच के लिए क्या करें? ठीक है, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि पोल खुल गई, एक बड़ा घोटाला सामने आ गया। कोई घोटाला नहीं हो रहा है हमारी सरकार में, अगर होएगा तो हम पकड़ेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी मिलेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उसको अंदर जेल में भेजेंगे। लेकिन आपकी जांच के ऊपर भी तो सवाल है, आपकी जांच जो चल रही है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं अपने विधायक को, अपने सांसदों को भिजवा के। सुदेशी तैयार हैं, ये आरोप आपके विधायकों, आपके सांसदों के ऊपर ही है, इलाके के लोगों के ऊपर ही है, जो आप सरकार का हिस्सा है, उन लोगों के ऊपर ही। अगर वही लोग जांच में शामिल रहेंगे तो निष्पक्षता कहां रहेगी? देखिए, हम बिल्कुल जांच के लिए तैयार हैं। हमने विपक्ष को भी कह दिया था हम जांच के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई भी दोषी पाएगा हम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे थे दिसंबर जी, आप तो ये कहते घोटाला हुआ नहीं। आपने तो उस टाइम रिपोर्ट आगे जब हमने 3 ट्रक पकड़े उस टाइम आप ये बात मान गए कि वाकई घोटाला हुआ है। दिसंबर जी, आप तो ये आपकी सरकार को तो मानने के तैयार नहीं थी, वो तो आज मानी है आपकी सरकार के वाकई घोटाला हुआ है। सतीश जी, बिल्कुल घोटाला नहीं हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात से।
बिल्कुल घोटाला नहीं हुआ, और घोटाला होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। भूपेंद्र जिष्णु जी, कब करोगे विशंबर जी, कब करोगे? विधायक जी कब करोगे ये बताइए, आप कब करोगे? घोटाला तो आपके सामने पड़ा हुआ, हमने 3 ट्रक पकड़ के आपको दिखा दिए। तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, और ये भी आप ये मान के चलिए, जो भुगतान लिया जाता है वो कागजों में दिखाया जाता है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं होता। हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो माल ढुलाई भी दिखाई गई, वो बाइक पर दिखाई गई, साइकिल पर दिखाई गई। तो इस कदर घोटाला है और इस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी तरफ सरकारें जानबूझकर ध्यान देना ही नहीं चाहती। कितना ही मुद्दा सड़कों पर ले जाया जाए, लेकिन सरकार की कानों पर जूं रेंगती ही नहीं। देखिए सुदेश जी, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का घोटाला नहीं है, सिर्फ पेमेंट सरकार से लेने का घोटाला नहीं है। घोटाले का असल पता तो यहाँ से भी चलता है कि 2005 में मिलर्स को पिराई की जो रकम मिलती थी, उन्होंने सरकार से उसे बढ़ाने तक की मांग नहीं की कि हमारी पिराई की जो कीमत है वो तो बढ़ाइए। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलर कैसे कितना पैसा कमा रहा होगा कि उसे जरूरत ही नहीं पड़ी ये कहने की मिलर्स को कि हमारी पिराई की कीमत तो बढ़ाइए। इसका मतलब मिलर कुछ ना कुछ कमा रहा है, तभी वो पिराई की कीमत बढ़ाने के लिए सरकार से कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। और इस पूरे हालात में जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि अगर सीएजी ने सवाल उठाए हैं तो कहीं ना कहीं आग लगी है, तभी धुआं उठा है। बिल्कुल, और ये धुआं आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है और बीजेपी इनेलो को बड़ा मुद्दा दे सकता है, क्योंकि हमने कोशिश की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मसले पर कुछ बोले, लेकिन इतना गंभीर मसला है ये, उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं मसला कितना गंभीर है और पिछली सरकार पर जो सवाल उठे हैं उसकी आंच कितनी तीखी होगी, कितनी तकलीफदेह होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलने से इनकार कर जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी बिग बुलेटिन में बिग बहस जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी को थोड़ी राहत मिली है। जो सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई उसमें साफ है कि पिछली सरकार के दौरान बड़ा घोटाला हुआ है, धान खरीद में घोटाला हुआ है, जिसका आंकलन अगर किया गया अभी तक वो 40,000 करोड़ से ऊपर का है। 5 राज्यों का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो सीधे सीधे कांग्रेस पर अब हमलावर हो चुकी है बीजेपी, लेकिन किसान का पहलू यहां पर अभी भी अनछुआ है। किसान के हक की बातें सिर्फ बहस में की जाती है, इसके अलावा सरकार नीतियों में कभी भी किसान के हित का जिक्र नहीं करती। और तमाम मुद्दों के साथ हम फिर से एक बार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सतीश नांदल जी, इस मसले को लेकर कि पिछली सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान इतना बड़ा घोटाला हो गया, हमने कोशिश की कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हम जरा उनका पक्ष जान ले, उन्होंने इस मसले पर बोलने से इनकार कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला होगा और पिछली सरकार कितनी संजीदा होगी किसानों के मसले पर कि वो इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। देखिए नांदल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? भूपेंद्र हुड्डा जी 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 हाँ मिल गई जी, अब मिल गई, आवाज आ गई आपकी जी, आवाज आ गई आपकी। जैसे आप भूपेंद्र हुड्डा जी की बात कर रहे थे, कैप्टन अजय यादव जी ने उन पे जब इल्जाम लगाए, जो सच बात थी वो बताई, इल्जाम तो मैं नहीं कहूंगा, सच्ची बात बताई, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया थोड़ी सी देखी कि सपने देखने में कुछ नहीं जाता। आज भूपेंद्र हुड्डा जी से आपने इस बारे में पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे जितनी बातें भी ये कांग्रेस की आपके सामने आएंगी, किसी बात का इनके पास कोई जवाब है ही नहीं, 1% भी जवाब नहीं है। और अच्छी बात सबसे इन्होंने ये सोच ली कि चुप रहो। और हमने बीजेपी सरकार से प्रार्थना की थी, 150 पेज की शिकायत लिख के दी थी कि कांग्रेस घोटालों की सरकार थी, घोटाले किए, आप इनकी जांच कीजिए। वो सरकार जांच करने में क्यों देरी करी है, मेरी बात समझ में नहीं आती। अगर वो देरी ना करें तो सारी परत दर परत खुलती चली जाएंगे और कांग्रेस के सारे घोटाले घपले जनता जनार्दन के सामने आ जाएंगे। और मैं आपको सुदेश जी यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो मिलर किसान के साथ धोखा करे, उसके साथ साथ एक और काम भी ये करते हैं। जैसे इन्होंने धान की खरीद करके 1450 सरकार से ले लिया, किसान को 1250 मिला। फिर ये सरकार को चावल देते इसके बदले में, और चावल में भी बाहर से खरीद के 1100 की 1000 रुपए वाली पैडी खरीद के
उसके चावल को निकाल के भी चावल उसमें मिला के वहां भी आम जनता को ठगने का काम मिलर कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान ना कांग्रेस सरकार ने दिया और ना बीजेपी सरकार दे रही, इस बात का भी ध्यान। ये भी बड़ी विडंबना है। यही तो सवाल है जिनके जवाब मिल ही नहीं पा रहे हैं। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में बिजी हो जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी को घेरती है, बीजेपी कांग्रेस को लपेटे में लेती है और रह जाता है बेचारा किसान, जिसके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। घोटालों की सरकार का रंजीता मेहता जी ने ने कि कांग्रेस घोटालों की सरकार थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जवाब था ही नहीं, जवाब देते क्या? सुदेश जी, पहले तो मैं एक चीज से पर्दा उठाना चाहती हूँ। जो बार बार आप हरियाणा की बात करते हैं, जो एक कैग की रिपोर्ट है, केवल हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है। ये बिल्कुल 5 राज्यों की रिपोर्ट, 5 राज्यों की रिपोर्ट है। वहाँ की रिपोर्ट में वो राज्य भी शामिल है जो कि बीजेपी शासित है। रंजीता जी, शायद आपको किसी ने बता दिया। सुदेश जी तो पहले ही कह रही है ये 5 राज्यों की रिपोर्ट है। इसमें नीतीश की सरकार भी इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं उठा, इनको किसी ने बता दिया ब्रेक में। आप भी धान को लेकर बीजेपी की प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हैं आप? आप यहाँ पर बात दूसरों के ऊपर पत्थर उछालने से पहले आप अपने घर को संभालिए। आपकी सरकार थी, हरियाणा की जनता को गुमराह मत कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कैग की रिपोर्ट है, क्या केवल हरियाणा की रिपोर्ट है? वो पूरे प्रदेश की रिपोर्ट है। वहाँ पे बीजेपी शासित राष्ट्रीय मुद्दे पर मत जाइए रंजीता मेहता जी, प्रदेश की बात कीजिए। प्रदेश में आपकी सरकार थी 2009 से 2014 तक, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो चुप्पी साध गए। आप इन आरोपों पर सवाल दीजिए। अच्छा, मुझे जवाब बताइए, जो कैग की रिपोर्ट है, क्या वो फाइनल जजमेंट होती है? कैग की रिपोर्ट एक सबमिशन होती है कि हमारे तो अकॉर्डिंगली ये आंकड़े हैं, आप जांच करिए कि जो सीएजी ने कहा है अपनी रिपोर्ट में वो गलत है। एक लंबा प्रोसेस है, वही खत्म हो जाएगी। ये कैग की रिपोर्ट कोई जजमेंट नहीं है मैडम, जजमेंट नहीं है, लेकिन आप कह दीजिए कि सीएजी की रिपोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है। आपकी सरकार के वक्त में कोई घोटाला हुआ ही नहीं, नतीजों पे आ जाता है। आप लोग कैग की रिपोर्ट को एक फाइनल जजमेंट बताकर लोगों को गुमराह करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने घोटाला कर लिया। गुमराह किया कांग्रेस ने अपने सरकार के वक्त में। कांग्रेस की जब सरकार थी, करोड़ों का घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है और ये पर्दे खुलेंगी। ये तो सिर्फ अभी एक रिपोर्ट आई है। मैं यही तो बोल रही हूं कि ये केवल एक रिपोर्ट है, इसको एक रिपोर्ट की तरह लीजिए। इसको फाइनल जजमेंट मत बनाइए। एफसीआई के ऊपर जवाब आएगा, एफसीआई का जवाब जब आएगा तब बड़ी पर्दे खुलेंगी। आप इत्मीनान रखिए, संयम बरतिए और आप जवाब दीजिए। रंजीता जी, रिपोर्ट की तरह कैसे ले? घोटाला तो हुआ ही, आपके राज में घोटाला हुआ, सेंटर में भी आपकी सरकार थी, नीचे भी आपकी सरकार थी। घोटाला तो हुआ है, गड़बड़ हुई है, इसको रिपोर्ट को भी आप कैसे झुठला सकती हैं? 5 राज्यों का आंकड़ा हम आपको पहले से बता रहे हैं, उसमें हरियाणा भी शामिल है। देखिए, जो 5 राज्य हैं उसमें बीजेपी शासित प्रदेश भी है, उसमें नीतीश की सरकार भी इंक्लूडेड है। आप केवल कांग्रेस को दोषी ठहराकर नीचों कर रहे हैं। देखिए, जो कैग की रिपोर्ट है, सुदेश, कैग की रिपोर्ट कभी भी जजमेंट नहीं होती। कैग की रिपोर्ट एक जांच का विषय होती है, उसके ऊपर प्रॉपर विधानसभा में कमेटी बैठती है और प्रॉपर इसकी एक तो लंबा प्रोसेस है। आप तो आज जैसे पेश कर रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट आ गई, जजमेंट आ गई और घोटाला हो चुका है। सीएजी की रिपोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, आप पेश कर दीजिए। आपको पूरा मौका दे, आपके पास जवाब नहीं है। कमेटी तो बैठने दीजिए, जांच तो होने दीजिए। आपने तो उसको फाइनल जजमेंट बनाकर पेश कर दिया कि कैग ने कह दिया, सब कुछ फाइनल हो गया, जजमेंट निकल गई। आप अपना पक्ष रख सकती हैं, आपको मैंने पूरा मौका दिया कि आप अपना पक्ष रखिएगा। क्या ये घोटाला नहीं था और क्या जो समर्थन मूल्य था किसानों को मिल पाया? आप इतना आंकड़ा पेश कर दीजिए, बात वही खत्म हो जाती है। आप कह दीजिए कि सीएजी की रिपोर्ट पे हमें भरोसा नहीं है। देखिए, आपके पूर्व मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं और आप फिर भी सोचती हैं कि हम चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सुदेश जी, बार बार मैं एक बात को रिपीट कर रही हूँ, कैग ने एक रिपोर्ट दी, इट इज नॉट ए फाइनल जजमेंट। कैग की रिपोर्ट के ऊपर एक विधानसभा में कमेटी गठित होगी और उसके ऊपर प्रॉपर जांच कराई जाएगी। एक लंबा प्रोसेस है। कैग की रिपोर्ट को एज ए फाइनल जजमेंट लेकर के घोटाला हो चुका है, ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी ही कैग की रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, जांच हो और उसके बाद अगर कोई घोटाला हुआ है, जो उसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। दिसंबर जी हमारे साथ बने हुए हैं। वाल्मीकि जी, आपके पास आना चाहते हैं। कांग्रेस तो लगता है नकार दिया कि सीएजी की रिपोर्ट पर उनको भरोसा नहीं है, लेकिन आरोप तो लगे, इन आरोपों का सामना करना पड़ेगा। जवाब है तो आप जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ जवाब देते। आप क्या कहेंगे पूरे मसले पर? सुदेश जी, इसमें एक तो रंजीता जी कह रही है इसमें 5 राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश भी तो उसमें, तो हम तो प्रदेश की बात करना चाहते हैं। हम तेलंगाना की या फिर चेन्नई की बात क्यों करें? वहां जाकर क्यों बात करें? जितने दोषी 4 राज्य हैं उतना दोषी हरियाणा प्रदेश भी है उस समय का। तो कांग्रेस ने इस बात को मान लेना चाहिए। ये कैग की रिपोर्ट को भी झूठा साबित कर रहे हैं, तो बताओ किसको मानेंगे? नहीं मानने वाला तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानता। ये तो कैग की रिपोर्ट है।
कैग की रिपोर्ट बहुत जो है ना सोच समझ के तो पंजाब रिपोर्ट में दी जो जाती सरकार है बीजेपी की और है, तो वो भी इसमें शामिल है, बताइए। आप उसका जवाब दे दीजिए। रंजीता मेहता जी, हम ये नहीं कह रहे कि बाकी 4 राज्यों में ऐसा नहीं हुआ होगा। सीएजी की रिपोर्ट ने अगर कहा है कि ऐसी धांधली वहां पर भी हुई है, ठीक है, वो जांच का विषय और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है वो मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे। हम राष्ट्रीय चैनल पर नहीं बैठे हैं, एक प्रादेशिक चैनल है और वहां पर प्रदेश का मुद्दा उठाया गया है, तो आपसे हम पूछेंगे, ना कि हम किसी दूसरे बाहरी राज्य में जाकर बात करेंगे। नीतीश कुमार से तो हम नहीं पूछेंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस वक्त के थे उनसे हम सवाल करेंगे कि आपके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ, आप जवाब दीजिए। वो जवाब देते नहीं है। आप यहां कहते कि बाकी राज्यों के आप जिक्र नहीं करते, हम बाकी राज्यों का जिक्र नहीं कर सकते, हम हरियाणा का जिक्र करेंगे, वो कर रहे हैं। भूपेंद्र जिष्णु जी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जिष्णु जी, पूरे मसले का अगर हम निचोड़ देखते हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप है और सीएजी की रिपोर्ट है, तथ्यात्मक रिपोर्ट दी गई है। अब एफसीआई क्या रिपोर्ट में कहती है, अपने जवाब में कहती है, ये आगे की बात है, लेकिन अभी तो सीधा सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर है, वो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल सही कहा सुदेश। अभी केंद्र में जब ये जो रिपोर्ट आई है उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि हमारे राजनेता किसानों के हक की नीतियां बनाएं, उस पर काम करें। इस पर चर्चा करने के बजाय कि किसने क्या किया, इसमें समय जाया करने के रिपोर्ट की जांच, रिपोर्ट की जो जांच आएगी उसका समय लगाने के बजाय अगर अच्छी नीतियां, बेहतर नीतियां, आगे से इस तरह का कोई गड़बड़ ना हो, इस पर ज्यादा हमारे को कंसंट्रेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, किसानों के हित की बात कोई करता नहीं। माफ कीजिएगा, वक्त हमारे पास नहीं, लेकिन किसानों के हित की बात कोई करने को तैयार नहीं। किसान कल भी बदहाल था, आज भी दयनीय स्थिति में है, माली हालत आज भी उसकी है। और राजनेता जब घोटालों के आरोप उनके ऊपर लगते हैं चुप्पी साध लेते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही हाल है। जब सीएजी की रिपोर्ट पर उनसे सवाल किया गया तो महाशय चुप्पी साध कर बैठ गए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीर रही होगी अपने वक्त में ये सरकार, जिसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई है। सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। बीजेपी कांग्रेस अपने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में व्यस्त है, लेकिन किसानों की किसी को सुध लेने की नहीं पड़ी है। तो तमाम सवालों के बीच में ही बिग बुलेटिन में फिलहाल आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और कल एक नए मुद्दे के साथ, नई बहस के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।